हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मीन्स की मतलब सोर्स। कम्युनिकेशन आप समझते ही होंगे कि हम एक दूसरे तक अपनी जो बात है वो रखते हैं। एक दूसरे से जब हम इंटरेक्ट करते हैं वो है, या एक दूसरे से हम टेलीफोन पर बात करते हैं, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन ही है। तो उसके कौन कौन से सोर्स हैं, मीन्स या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, या इसको हम कह सकते हैं बातचीत करने के तरीके या माध्यम। यानी आप जो बातचीत करेंगे वो किस माध्यम से करेंगे। तो इस टॉपिक में हम जो जो पॉइंट्स अच्छे से पढ़ेंगे, सबसे पहला है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप मेनली 2 हैं, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट है पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें केवल आप अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव को इंक्लूड करते हो, या वो बातचीत जिसमें आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स या कोई आपका पर्सनल जो रिलेटिव है वो इंक्लूड होता है, तो वो है पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में बहुत ही लाखों लोग एक साथ उस कम्युनिकेशन को या उस इंफॉर्मेशन को या उस ओपिनियन को या उस न्यूज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 हैं, पर्सनल और पब्लिक। तो ये ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीफोन और ईमेल, ये हैं आपके पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स या सोर्स। यानी पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीफोन और ईमेल, ये आपके पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं या मीडियम हैं। फिर रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, ये जो हैं ये हैं मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स। तो ऊपर वाले 4 पर्सनल कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये हैं मास या पब्लिक कम्युनिकेशन के सोर्स। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हमने ऊपर देखा था कि हम सबसे पहले डेफिनेशन या मीनिंग समझेंगे कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कम्युनिकेशन का मीनिंग ही है कि एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन भेजना या रिसीव करना। जैसे आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, तो वैसे ही कम्युनिकेशन है, वो भाषा का ही एक पार्ट है। तो कम्युनिकेशन इज अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। यानी आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई न्यूज़ है या कोई थॉट है, वो आप किसी क्लास टीचर को या आपके क्लासमेट को या अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या सोसाइटी में किसी को जब आप वो शेयर करते हैं तो आप हैं सेंडर, और जिसके आगे आप शेयर करते हैं, जिसके आगे वो बात बताते हैं, वो है रिसीवर। इसी तरह इसका बिल्कुल अपोजिट, जब आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर या आपका कोई क्लासमेट कोई न्यूज़ बता रहा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है या कोई पॉइंट आपको समझा रहा होता है, तो उस टाइम वो है सेंडर और आप हैं रिसीवर। तो कम्युनिकेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन जो है सेंडर और रिसीवर के की जो रोल है वो पे करता है। एक बात आप याद रखेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स ओनली इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। यानी प्रभावशाली कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब जो रिसीवर है वो सारी की सारी बातें समझे जो कि सेंडर भेज रहा है या बता रहा है। यानी मैं आपको ये वीडियो में हिंदी और इंग्लिश में जो बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है आप अपने रीजन के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से इन चीज़ों को, इन वर्ड के मीनिंग्स को आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये कि ये बातें यदि मैं उर्दू में या
किसी और रीजनल लैंग्वेज में, बंगाली में, मराठी में, इनमें यदि समझाने लगूं तो आपको समझ में नहीं आएगा और मेरी बताई हुई बातें आप तक अच्छे से नहीं पहुंचेंगी, या आपको कोई और पर्सन ये बातें उस लैंग्वेज में या उस मीडियम में समझा रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। यानी क्लास में टीचर है, वो आपको अच्छे से कोई टॉपिक समझाता है तो वो उन्हीं लैंग्वेज का, उन्हीं वर्ड्स का यूज करेगा जिनको आप इजीली समझ पाएं, तो वो इसीलिए वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कम्युनिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मीनिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन को। पर्सनल कम्युनिकेशन बिगिंस विद व्हेन 2 और मोर पीपल आर अवेयर ऑफ ईच अदर, यानी जब 2 पर्सन एक दूसरे से अवेयर होते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं, एक दूसरे से फैमिलियर होते हैं, तब वो जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसकी शुरुआत होती है। इट इज मेनली बिटवीन फैमिली एंड अदर्स, यह जो पर्सनल कम्युनिकेशन है मेनली फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के ही बीच होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर फॉलोइंग। अब हम पढ़ेंगे वो मीन्स, वो मीडियम्स या वो सोर्सेज जो पर्सनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं, या जिनके थ्रू हम अपना पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस में ला सकते हैं। सबसे पहले है पोस्ट ऑफिस। इन पोस्ट ऑफिस वी कैन बाय पोस्ट कार्ड, हम पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं। इनलैंड लेटर्स खरीद सकते हैं, इनवेलप खरीद सकते हैं और स्टैम्प्स खरीद सकते हैं। यानी जो भी हमारे नियर बाई पोस्ट ऑफिस है उसमें हम पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, इनलैंड लेटर्स खरीद सकते हैं, इनवेलप खरीद सकते हैं और स्टैम्प्स खरीद सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी, हम अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव या फैमिली मेंबर के पास पार्सल या मनी भी भेज सकते हैं थ्रू मनी ऑर्डर्स। यानी मनी ऑर्डर्स के थ्रू पोस्ट ऑफिस में हम यूज करते हुए पोस्ट ऑफिस का हम पार्सल्स और मनी अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या अपने किसी फैमिली मेंबर्स के पास भेज सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और एक बात ये याद रखेंगे, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे इंडिया में ही है। ये आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया में है। तो आगे हम देखेंगे एवरी पोस्ट ऑफिस हैज़ ए यूनिक पिन, यानी आप कोई भी आप एड्रेस डालते हैं या कोई काम करते हैं तो आप पिन कोड डालते हैं, तो उस पिन की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो आपको हो सकता है ये बात पहले से पता हो, अगर नहीं पता हो तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो पोस्ट ऑफिस है वो किस तरह कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है। हम वहाँ से पोस्ट कार्ड्स या फिर इनवेलप या फिर स्टैम्प्स या फिर इनलैंड लेटर्स, ये चीज़ें वहाँ से खरीद सकते हैं। और हर पोस्ट ऑफिस का एक यूनिक पिन कोड होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। दूसरा है टेलीग्राफ। मैसेजेस कुड बी सेंट टू एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यू आवर्स बाय द मीन्स ऑफ टेलीग्राफ, यानी जो टेलीग्राफ है उसके द्वारा हम कुछ ही घंटों में पूरे वर्ल्ड में किसी के भी पास मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये जो टेलीग्राफ की सर्विस है ये बंद है। क्यों? फ्रॉम 15 जुलाई 2013, 15 जुलाई 2013 से, ये आप याद रखेंगे, द सर्विस ऑफ टेलीग्राम हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड ड्यू टू लेस यूज, यानी कम यूज के कारण टेलीग्राफ सर्विस को बंद कर दिया गया है या डिसकंटिन्यू किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल्स आ गए हैं, तो उनके थ्रू हम इजीली कोई भी मैसेज है, कोई भी फोटो है, कोई भी वीडियो है, वो इजीली वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में पहुंचा सकते हैं। तो टेलीग्राफ की जो सर्विस है 15 जुलाई 2013 से बंद कर दी गई है क्योंकि इसका यूज कम हो रहा था। दूसरा हम पढ़ेंगे टेलीफोन। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये आप याद रखेंगे। फाउंडर ऑफ टेलीफोन वाज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इट
इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, सबसे यानी कम टाइम में जो कम्युनिकेशन करवाता है वो टेलीफोन है। वी कैन टॉक टू आवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो थ्रो, यानी हम इन टेलीफोन्स के अलावा आपका कोई फ्रेंड्स, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फैमिली मेम्बर विदेश में है तो हम बात कर सकते हैं उससे। एसटीडी, एसटीडी आपने अच्छे से नाम सुना होगा, उसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसका यूज करते हुए हम फॉरेन में भी किसी से, अपना फ्रेंड्स, रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर है उससे बात कर सकते हैं। या फिर आईएसटी से भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो टेलीफोन के प्रोपाउंडर या फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। फास्टेस्ट मीन्स था ये कम्युनिकेशन का, इसके थ्रू हम फॉरेन में भी जो है कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं एसटीडी और आईएसटी का यूज करते हुए। एसटीडी की फुल फॉर्म आपको पता लग गई होगी, आईएसटी की फुल फॉर्म आपको पता लग गई होगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, मोबाइल और टेलीफोन दोनों अलग अलग हैं। टेलीफोन एक जगह परमानेंट फिक्स होता है, मोबाइल आप जो इजीली समझते ही हैं, जब भी आप चाहें कहीं पे भी रख सकते हैं, जेब में डाल के घूम सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। लेकिन टेलीफोन है वो एक जगह फिक्स रहेंगे। तो टेलीफोन और मोबाइल में डिफरेंस और टेलीफोन के बारे में डिटेल आपको इजीली समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करेंगे ईमेल। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल आप अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल में ही या कंप्यूटर में देख रहे होंगे और उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होगा, उसके थ्रू हम किसी के भी पास ईमेल मैसेज भेज सकते हैं। थ्रू मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का यूज करते हुए हम ईमेल के थ्रू किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड सेम मैसेज टू सेवरल यूजर्स एट वंस, यानी एक ही मैसेज को हम एक बार में बहुत ज़्यादा यूजर्स के पास भेज सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे मैसेज को सिलेक्ट करके आप कितने भी पर्सन्स के पास वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसी तरह ईमेल को भी, एक ही ईमेल को आप बहुत सारे यूजर्स के पास सेंड कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है ब्रॉडकास्टिंग। यानी ब्रॉडकास्टिंग क्या है? एक ही मैसेजेस या एक ही ईमेल को एक से ज़्यादा या बहुत सारे यूजर्स के पास एक साथ भेजना ही ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। फिर हम बात करेंगे फैक्स। फैक्स यानी फैसिमिल्स इज ए टेलीफोनिक ट्रांसमिशन ऑफ स्कैन इन प्रिंटेड मटेरियल, यानी स्कैन होके प्रिंटेड मटेरियल में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है और वो टेलीफोन में ही आती है। जैसे जो फिक्स टेलीफोन है उनका ही जैसा एक मशीन होती है उनके पास, उसके थ्रू हम जैसे प्रिंट आउट निकालते हैं वैसे ही जो फैक्स है हमारे वो निकलते हैं। इट में भी टेक्स्ट और इमेजेस, ये टेक्स्ट भी हो सकता है यानी रिटर्न फॉर्म भी हो सकती है और इमेजेस भी हो सकते हैं। आजकल भी जो फैक्स है उसका यूज कम हो रहा है, ऑफिशियल जो वर्क्स हैं उनमें ही मेनली फैक्स का यूज आजकल हो रहा है। तो ये हैं पर्सनल कम्युनिकेशन के सोर्स। हमने पढ़ा पोस्ट ऑफिस को, फिर हमने पढ़ा कि जो टेलीफोन है उसको, टेलीग्राफ है उसको, ईमेल है उसको और फैक्स है उसको। तो इजीली पर्सनल जो कम्युनिकेशन के सोर्स हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम किसी के पास मनी भेज सकते हैं या पार्सल भेज सकते हैं आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास, या फिर हम उसे पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, इनवेलप खरीद सकते हैं। टेलीग्राम आजकल बहुत ही कम यूज हो रहा है क्योंकि टेलीग्राम के थ्रू हम एक ही मैसेज को पूरे वर्ल्ड में कुछ ही घंटों में पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ हम ईमेल या फिर टेलीफोन या कंप्यूटर के थ्रू आजकल कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम का भी यूज कम हो रहा है। फिर हमने देखा कि जो टेलीफोन्स हैं वो, एक जो टेलीफोन है और मोबाइल हैं वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मोबाइल को आप कहीं पे भी इजीली ले जा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टेलीफोन होंगे वो फिक्स होंगे एक जगह। यदि आप घर से बाहर हैं और टेलीफोन आपका घर पे है तो आप इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते। फिर हमने देखा ईमेल कि किस तरह फ़ोन और कंप्यूटर का यूज करते हुए हम अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से ईमेल के थ्रू भी बातचीत कर सकते हैं। और फिर हमने देखा फैक्स।
फैक्स वो यानी ज़्यादा मटेरियल यदि हमारे पास हो रिटर्न का, तो वो स्कैन करके प्रिंटेड में हमारे पास जो भी फैक्स नंबर होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है वैसे ही फैक्स नंबर होता है, उस फैक्स का आप यूज करते हुए वो प्रिंट आउट निकलवा के जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यूज या उसको आप गेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच एक इंटरेक्शन होती है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होगा जो दोनों के समझ में आए, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर दे रहा है वो रिसीवर को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्सनल कम्युनिकेशन इस वीडियो में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के कुछ सोर्स हैं वो। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आप कम्युनिकेशन का यूज करते हुए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आपके किसी फ्रेंड्स के पास, आपके किसी रिलेटिव के पास, आपके किसी फैमिली मेम्बर के पास, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू।